दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे जो आपको 100% करोड़पति बनाएगा। आप मेरी इस बात को नोट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनता है उसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है और इस बिजनेस में बहुत कमाई है। आपको YouTube पे इक्का दुक्का वीडियो ही इस टॉपिक पे मिलेगा, इसलिए इस पूरे वीडियो को बिल्कुल धैर्य के साथ देखिएगा क्योंकि यह बिजनेस आइडिया बहुत ही जबरदस्त है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सेल करना बहुत ही आसान है। जैसे ही आपके बायर को पता चलेगा कि आपने यह बिजनेस स्टार्ट किया है, वह आपका पता ढूंढ के आपके दरवाजे पे आके खुद आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह बिजनेस क्या है, इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इनमें किन किन प्रकार की रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, इनमें किन किन प्रकार की मशीनों की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इसमें कमाई कितनी होगी। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों, आज हम प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बहुत ही कमाई वाला बिजनेस है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आजकल जितने भी फर्नीचर बनते हैं सारे फर्नीचर प्लाईवुड के बनते हैं, इंजीनियरिंग वुड के बनते हैं। अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने शहर में लगाते हैं तो आप ना सिर्फ अपने शहर का बल्कि अपने शहर के आसपास के शहरों का भी मार्केट पकड़ सकते हैं क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको हर जगह नहीं मिलती है। इसीलिए दोस्तों, लोग खुद आपके पास चल के आएंगे इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और इसमें कमाई जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आप विद इन 1 ईयर ही करोड़ रुपए कमा लेंगे और अगर आप इसका बड़ा सेटअप करते हैं फिर तो क्या कहना। दोस्तों, प्लाईवुड के बिजनेस में मुख्यतः 3 प्रकार के रॉ मटेरियल्स का यूज होता है। पहला हो गया वुड यानी कि लकड़ी, दूसरा हो गया ग्लू यानी कि गोंद। इसी ग्लू की मदद से लकड़ी का जो पेपर होता है, जो छल्ला होता है, उनको आपस में चिपकाया जाता है जिससे कि प्लाईवुड बनता है। और तीसरा हो गया कोड। इसमें मुख्यतः 5 प्रकार के मशीनों का इस्तेमाल होता है। पहला हो गया पीलिंग मशीन जिससे कि लकड़ी के छल्ले निकाले जाते हैं पेपर की तरह। दूसरा है ड्रायर मशीन जिसमें कि इन लकड़ियों को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। तीसरा है ग्लू मशीन जिससे कि इन छल्लों पे लकड़ियों के पेपर पे ग्लू लगाया जाता है। चौथा है हॉट प्रेस मशीन और पांचवा है प्लाईवुड कटिंग मशीन और छठा है प्लाईवुड सैंडिंग मशीन। तो आइए जानते हैं कि यह प्लाईवुड बनता कैसे है। सबसे पहले इन लकड़ियों को लिया जाता है जिसे कि पिलिंग मशीन में डाला जाता है। अब पिलिंग मशीन इनमें से पेपर नुमा छल्ला निकालता है। इनका साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो मार्केट में प्रचलन है वह 2.2 का, 1.8 का, 2.5 का और 1.5 थिकनेस का छल्ला निकाला जाता है। इन छल्लों को निकालने के बाद इनको ड्रायर मशीन में ड्राई किया जाता है तब तक जब तक कि इनका जो मॉइस्चर लेवल है वह 6 या उससे कम ना हो जाए। इसके बाद इन छल्लों पे ग्लू लगाया जाता है और उसके बाद एक के बाद एक इनके लेयर्स को आपस में चिपकाया जाता है। इनके चिपक जाने के बाद इनको फिर हॉट प्रेस मशीन से प्रेस किया जाता है ताकि यह आपस में अच्छे से चिपक जाए। जब यह आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं उसके बाद इनको कटिंग मशीन से काटा जाता है, इनको ट्रिम किया जाता है और इसको एक अच्छा शेप दिया जाता है। इसके बाद इन पर पॉलिश की जाती है और इसको फिर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो मुख्य रूप से इन प्रोसेस के थ्रू आपका प्लाईवुड बनके तैयार होता है। यहाँ पर मैंने जितना भी मशीन का नाम लिया है यह सारे मशीन आपको इंडिया मार्ट पे मिल जाएंगे और आपको इनके रॉ मटेरियल्स के सप्लायर भी इंडिया मार्ट पे मिल जाएंगे। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो जो आपके सप्लायर्स हैं, जो आपके मशीन के सप्लायर्स हैं, जो आपके रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स हैं, वही आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, इन मशीनों को चलाने का पूरा ट्रेनिंग भी देते हैं। वही लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3-4 महीनों के लिए अपने लेबर्स भी सप्लाई करते हैं जो आपके यहाँ रह के आपका काम करते हैं आपकी सैलरी पर। तो अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तब भी आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, बस आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्लाईवुड का बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मुख्य रूप से शहर के बाहर का इलाका चुनना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको जो लैंड है
वह सस्ता मिल जाएगा और आपको लेबर भी आसानी से सस्ते मिल जाएंगे। अगर आप इस बिजनेस का एक छोटा सा सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3000 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको लकड़ियों को भी रखना होगा, इनके मशीनों को भी रखना होगा और तैयार माल को भी रखना होगा। और यहाँ पे खुला हुआ जगह होना चाहिए जहाँ पे कि ट्रक्स आसानी से आ सकें और जा सकें। तो ऐसा इलाका अमूमन आपको आउट ऑफ सिटी ही मिलेगा। अगर आप ग्रामीण इलाकों में इसे स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात है, तो वहां से आपको आसानी से लकड़ियां भी मिल सकती है। अगर हम इसमें मैन पावर की बात करें कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक छोटा सा सेटअप 5 से 6 लोगों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक मिड साइज का सेटअप लगाना चाहते हैं तो वहां पर आपको कम से कम 5 स्किल्ड लेबर, 5 नॉन स्किल्ड लेबर, 2 सुपरवाइजर, 1 अकाउंटेंट और 2 सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। यह जो टीम का साइज है, यह जो मैन पावर का साइज है, यह आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकता है। अगर हम इसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आपको मशीनों में काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि पीलिंग मशीन जो आती है, इसकी प्राइस जो होती है 10 लाख से स्टार्ट होती है। ड्रायर मशीन की कीमत 4 लाख से शुरू होती है। ग्लू मशीन की जो कीमत होती है वह 3 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। हॉट प्रेस मशीन की जो कीमत होती है वह भी 10 लाख रुपए से शुरू होती है। प्लाईवुड कटिंग मशीन की जो कीमत होती है वह करीब 2 लाख रुपए से शुरू होती है। प्लाईवुड स्टैंडिंग मशीन की जो कीमत होती है वह करीब 7 लाख रुपए से शुरू होती है। तो यहाँ पर मोटा मोटा मशीन में आपका इन्वेस्टमेंट करीब 35 से 40 लाख का होगा। वहीं आपको कम से कम 7 से 8 लाख रुपया रॉ मटेरियल्स के लिए चाहिए और आपको कम से कम इतना ही पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए भी चाहिए। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपको 2 या 3 लोग सेल्स के लिए भी रखने पड़ेंगे जो आपके बिजनेस की अवेयरनेस फैलाएंगे आसपास की जगहों में। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आपने यह फैक्ट्री सेटअप किया है टिम्बर का, तो आपके बायर खुद ही आपके पास आएंगे और यह प्रोडक्ट आपसे खरीदना शुरू कर देंगे। आई होप कि आपको यह बिजनेस समझ में आया होगा और आपको मेरी बातें भी समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कुछ बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। बहुत जल्द मैं टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूं जहां हम लोग आपस में लाइव चैट कर सकते हैं। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।